बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूं एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं स्टॉलर दानिश हमायूं साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम, अल्लाह करम, मैं ठीक-ठाक। आप बताएँ आप कैसे हैं, ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा करम, थैंक यू, आपने टाइम दिया, काफ़ी लंबे अरसे बाद आपके साथ वीडियो कर रहे हैं। एक जंग का मार्का खत्म होता है पिछले माह, अब अगले माह शुरू होता है। कैसे देखते हैं, क्या जंग खत्म हो गई है या दोबारा फिर कोई जंग का सीन बनेगा? देखिए सर, मैं आपको इसको आसान लफ्ज़ों में ये कह सकता हूँ, आपने देखा होगा सीज़ फायर तो ज़रूर हुआ इंडिया-पाकिस्तान के दरमियान। अच्छा, आपके जवाब देने से पहले सवाल के मतलब जो आपका सवाल है उसका जवाब देने से पहले, मैं कुछ आपसे पूछना चाहता हूँ, जो ये तमाशा करवाया वहाँ से पड़ोसी मुल्क ने किया, अब तक इतना कुछ हो गया वो पकड़े नहीं गए। इतना कुछ हो चुका है जिन्होंने किया था 8 लोगों ने, वो अब तक पकड़ में नहीं आए, इतना सब कुछ हो चुका है। तो इससे बस क्या ब हँसी आती है, अफ़सोस भी होता है कि जो ये हो रहा है और मुझे नहीं पता कि क्यों करते हैं ऐसी हरकतें, लेकिन जो आपने सवाल मुझसे पूछा है कि इसका क्या होगा? देखिए, जून-जुलाई में बिल्कुल ये चीज़ हो सकती है, एक पॉसिबल दिखता है, क्योंकि जो आपका उस वक़्त ट्रांज़िट बन रहा है, वो इतना अच्छा नहीं बन रहा। तो उसमें कहीं न कहीं थोड़ा-सा हालात आपका डिस्टर्ब हो सकते हैं। मतलब आप कह रहे हैं हालात डिस्टर्ब हो सकते हैं, इंडिया दोबारा ऐसी हरकत फिर कर सकता है? जी, बिल्कुल, वो आपका कुछ ना कुछ कर सकते हैं। देखिए, वो शायद आपका जो तरीका होगा वो शायद दूसरा होगा, लेकिन कुछ ना कुछ आप देखेंगे थोड़ी-सी कशीदगी ऐसे हालात थोड़े-से खराब हो सकते हैं जो युति बनेगी। अच्छा, ये हालात हमारे बॉर्डर पे कशीदगी बनेगी। दूसरी तरफ अगर गजा की बात करें तो क्या वहां जंग बंदी होगी? फलस्तीन का जो लंबा अरसा चल रहा है, क्या ट्रंप आए थे, वो कह रहे थे जी मैं मसला हल कर दूंगा, क्या मसला हल कर पाएंगे? देखिए, आपको पता है जब आपके शो में जब ट्रम्प जीते थे उसके बाद मैंने आपके सामने ही बोला था कि ये आए वक़्ती तो ये रोकेंगे, उसके बाद ये दोबारा शुरू हो जाएगा और आपके सामने सब वैसा ही हुआ। देखिए, ये हो सकता है इसमें कुछ अभी जून-जुलाई थोड़े-सा आपका ये ऐसे महीने हैं जिसमें थोड़ा-सा एहतियात करनी है, कोई इतने अच्छे नहीं है ये आपका, अगर आप मुझसे पूछें दुनिया के लिए। और जो आपने ये पूछा है कि गज़ा फ़लस्तीन का, तो ये आपके सामने देखिए इसमें हो सकता है कि अब उन बेचारों को तो इतना नुकसान हो चुका है कि अब वहाँ पे बचा ही क्या है, जिस तरीके से वहाँ हो रहा है रोज़ आपका एक कर रहे हैं इज़राइल वाले, तो ये बहुत ही घटिया हरकत है, बस क्या इस पे कह सकते हैं। लेकिन ये है कि थोड़ा-सा जून और जुलाई एहतियात करने पड़ेंगे, ये थोड़े-से 2 महीने ऐसे हैं, 6 जून से 27 जुलाई का पीरियड जो है। मतलब ये 2 माह एहतियात करनी पड़ेगी पूरी दुनिया के लिए, 2 माह एहतियात के लिए या हमारे खत्ते में ये एहतियात के लिए? नहीं, देखिए ये कहीं न कहीं पूरी दुनिया के लिए एहतियात का टाइम है, कोई एक ख़ास तौर पे एशिया की मैं बात नहीं कर रहा। कहीं न कहीं अब आप देखेंगे हो सकता है कि कहीं और तीसरे में छिड़ जाए आपका क्योंकि वो शायद वो कोई यूरोपीय ममालिक हो। अगर बात करें पाकिस्तान की खास तौर पे, जो अगला महीना है, पाकिस्तान की सियासत में कैसे देखते हैं? जून का महीना, बजट भी आता है, बजट को कैसे देखते हैं? देखिए सर, इसको आसान लफ्ज़ों में ये कह सकता हूँ कि मैं जो जून का महीना आप कह रहे हैं जो बजट आएगा, वो ये आपको कह सकते हैं जो पिछला बजट आया था उससे थोड़ा-सा आप बोल सकते हैं 19-20 मैंने क्योंकि पहले ही कहा था कोई इतना अच्छा तो होगा नहीं। वही चलेगा। हाँ, कुछ चीज़ों में आप देखेंगे बढ़ता हुआ और कुछ आप थोड़ा-सा देखेंगे हल्का-फुल्का रिलीफ शायद दे दें आवाम को तो दे दें। अच्छा, हल्का-फुल्का कह रहा हूँ, कोई हल्का ज़्यादा फुल्का एक्सपेक्ट नहीं करें। आप कह रहे हैं हल्का फुल्का आवाम को रिलीफ मिल जाए ऐसी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये 2 माह खतरनाक हैं। तो क्या हुकूमत आवाम को रिलीफ दे पाएगी कि खतरनाक माह में घबरा जाएगी? देखिए, अगर आप मुझसे पूछें कि ये जून-जुलाई ये टाइम थोड़ा-सा इतना अच्छा नहीं है पॉलिटिक्स के लिए, इसमें काफ़ी कुछ आप होते हुए देखेंगे क्योंकि चीज़ें होंगी। लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि देखिए रिलीफ अब मेरा मतलब ही नहीं कि बहुत बड़ा कोई रिलीफ मिल जाए। वो कहते हैं ना कि आटे में नमक के बराबर एक मिसाल दी जाती है, तो वैसा आप समझने के होगा। चले आटे में नमक के बराबर भी आवाम को कुछ मिल गया तो बड़ी बात है, नेमत ही है आवाम के लिए जो हालात चल रहे हैं। तो वैसे अगर ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें, अगले 2 माह में पाकिस्तान के जायके को किस तरह देखते हैं? जो मौजूदा सूरत इंडिया के बॉर्डर पे भी थी, अब अफगानिस्तान, चाइना और पाकिस्तान एक मुज़ाकरात के टेबल पे बैठे हैं, तो किस तरह देखते हैं इस पूरे अगले आने वाले 2 माह? देखिए, जितना अच्छा ये है कि 6 जून से पहले अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है। अगर वहाँ से आगे बढ़ गया तो समझ लें कहीं न कहीं फिर ये चीज़ आपका क्योंकि बार-बार मैं बोल रहा हूँ जून-जुलाई ये चीज़ थोड़ी-सी बढ़ेगी
और बाकी जिन ममालिक का आपने नाम दिया वहाँ पे आप देखें रशिया यूक्रेन की भी चल रही है बात, फिर क्रॉस द बॉर्डर ये चीजें होती रहती हैं। तो ये चीज भी देखनी पड़ेगी कि अभी वहाँ के जो पीएम है उनका टाइम भी कोई इतना अच्छा नहीं चल रहा। ये उनको खुद भी पता होगा, अच्छे से पता होगा, क्योंकि उनके पास तो खैर बहुत बड़े बड़े नाम होंगे, तो उनका भी कोई टाइम अच्छा नहीं चल रहा। तो अगर बात करेंगे मैं हमारे जो ये इमरान खान साहब के लिए क्या बेहतरी आ रही है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो लोग उनको कह रहे हैं कि मुज़ाकरात की बात भी कर रहे हैं, अली मीन गड्ढापुर साहब भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब बात करने के लिए तैयार हैं। तो कोई फजाओ की हवा ऐसी चली है कि पीटीआई यकदम फिर निकल के सामने आई है, तो कैसे देखते हैं आने वाले 1-2 माह में? ये मैं आपसे पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप अपनी ईमानदारी से मुझे पूरा जवाब दीजिएगा। आपको खैर मुझसे ज्यादा ही सियासी नॉलेज होगी। जब दिसंबर जनवरी में क्या खान साहब को ऑफरें नहीं हो रही थी बाहर आने के लिए? बिल्कुल जी, आ रही उन्होंने थी बिल्कुल, पिछले माह दिसंबर में ऑफर थी खान साहब को बाहर हाँ, आने की। और उन्होंने मना कर दिया, नहीं माने वो। अब मतलब सामने वाले ने तो आपको ऑफर करी, आपने एक्सेप्ट नहीं करी। फिर खान साहब के लिए वो टाइम आ रहा है। मैंने हाँ जरूर ये बोलूंगा कि अच्छा है, हो सकता है, बिल्कुल चांसेस है, पॉसिबल है 2025 में कि वो आपका बाहर आ जाए। और बिल्कुल आप उनको कर दे भी चाहिए, अक्लमंदी तो इसी में कि करें। और बिल्कुल पॉसिबल है, हो सकता है, मतलब 2025 में आ सकते हैं। मतलब आप कह रहे हैं पॉसिबल है 25 में आ सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून वाले राणा सनाउल्लाह भी कौमी असम्बली में कह चुके हैं हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान के लिए मिल बैठने के लिए तैयार है। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं पीटीआई किसी किसी टेबल पे बातचीत के लिए बैठेगी? नहीं देखें, अब ये अपॉर्चुनिटीज की बात है, आपको कितनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, आप कितनी उसको ग्रैब कर रहे हैं, तो वो तो फिर मिल रही हैं। अब बिल्कुल लेनी चाहिए, बैठना चाहिए, करना चाहिए। जो आपका टाइम अगर देखें तो उनका अच्छा चल रहा है और बिल्कुल पॉसिबल है कि आ सकते हैं, अच्छा, क्योंकि इमरान करने खान वाली साहब का बात करनी टाइम चाहिए। अच्छा चल रहा है, बहुत दफा हमने बात की तब उनका टाइम अच्छा चलता है, तो फिर भी अच्छे टाइम में भी उनका बुरा वक्त शुरू हो जाता है। क्या उनकी पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके अच्छे टाइम को बुरे वक्त में तब्दील कर देती है? देखिए बिल्कुल, आपको जब आपके जो आपके मतलब दोस्त वगैरह होते हैं, आपके एडवाइजर होते हैं, वो आपको क्या एडवाइस कर रहे हैं, जब आपको पिछले टाइम पे भी ऑफरें हो रही थी, आपका वक्त अच्छा था, तभी आपको ऑफर कर रहे थे ना, आपने उस वक्त अवेल नहीं करी। अब मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर मेरे आगे कोई खाने की चीज आएगी, वो खाना तो मेरे पास आ गया, यानी मेरे पास किस्मत अच्छी है, वो मैं उसको खाऊं ना खाऊं तो एक अलग बात है, मैं नहीं खाऊंगा, वो आगे उठा के कोई ले जाएगा, दाएं हो जाएगी। तो ये किस्मत की आप कितनी उस चीज को ग्रैब कर रहे हैं, उसको कितना अवेल कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। तो खान साहब को फिर मिल रही है 2025 में, मैं बोलूंगा बहुत चांस है, बाहर आ सकते हैं, कम बैक कर सकते हैं, अगर अल्लाह की जात है, क्योंकि करने वाली जात मेरे अल्लाह की है, वो चाहता है तो होगा, वरना वो नहीं चाहेगा तो कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल जी, जो चाहेगा तो होगा, वो नहीं चाहेगा तो कुछ भी नहीं होगा। दूसरी तरफ खान साहब के बेटे भी बड़े एक्टिव हुए हैं, ऐसे लग रहा है जैसे सियासत में कोई ना कोई एंट्री होने वाली है। क्या लगता है कि उनके बेटे भी सियासत में कोई एंट्री करेंगे? देखिए अगर हो भी जाए तो कोई ऐसी कुछ इतनी बड़ी बात मतलब नहीं है, अगर कोई ऐसा करते हैं, मतलब उनको कोई ऐसा मुस्तकबिल नहीं है। हाँ मैं बिल्कुल अपनी आर्मी की तारीफ करूंगा, जिस तरीके से उन्होंने किया है, तो प्राउड है। आई थिंक नो डाउट आसिम मुनीर सर की क़यादत में जिस तरीके से कर रही है आज पाकिस्तान, हेड्स ऑफ है, और जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ऑलवेज मैंने 2023 से बोलता आ रहा हूँ उनके बारे में कि ये जिस तरीके से काम कर रहे हैं, बेहतरीन आपका काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद है आने वाले वक्त में इसी तरीके से और अच्छे तरीके से पाकिस्तान के लिए काम करती रहेगी। और हेड्स ऑफ है, प्राउड है उनके लिए। बिल्कुल सर, प्राउड हमें होना भी चाहिए, तमाम पाकिस्तानियों को फ़ख्र होना चाहिए हमारी आर्मी पे, तमाम बिल्कुल पाकिस्तानियों को। बिल्कुल तो थैंक यू सो मच। एंड पे कोई मैसेज हो आने वाले दिनों के हवाले से ज़रूर शेयर कीजिएगा। भाई यही कह सकता हूँ सर, आप देखेंगे आप जून जुलाई में एक रिकॉर्ड तोड़ पे आप देखेंगे चाहे वो शोबिज हो, कहीं पे भी हो, तलाकों के केस बहुत बढ़ जाएंगे। तो उसमें बस चाहूंगा कि वो ना हो, थोड़ा सा आप लोग एहतियात करें। ये डिवोर्स की चीजें आप बहुत देखेंगे होती हुई, बहुत देखेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि डिवोर्स बढ़ेगी आने वाले दिनों में, ये मज़ीद बढ़ जाएगी, डिवोर्स के केसेस बढ़ जाएँगे। बिल्कुल आपका हो सकता है कि बढ़ जाएँ, इसमें चांसेस हैं, बहुत बढ़ हद तक बढ़ जाएँगे। आप देखेंगे होती हुई अदालतों में जज होगा, ये टीवी पे आप सुनेंगे खबरें ऐसी, बिल्कुल पॉसिबल है। चलिए सर, थैंक यू सो मच। मुझे और दानिश हुमायूं साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।